हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन आर्क एकेडमी। मैं निशांत कुमार आप लोगों के लिए आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने रेशियो पे कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ उसका लिंक दिया है, वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको आने वाले वीडियो में कोई परेशानी ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो आइए चलते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं। आइए चलते हैं सवाल की तरफ। यहाँ पे हमने मिक्सचर का सवाल लिया है ताकि आप लोग रेशियो के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकें और उसके एप्लीकेशन को कर सकें। तो आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। दो बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात 2:3 और 4:1 है। दोनों बर्तनों में से मिश्रण की बराबर मात्रा निकालकर एक नए बर्तन में मिला दी जाती है। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात हमें निकालना है। तो आइए, सवाल में दिया है हमारे पास दो कंटेनर है, कंटेनर 1 और कंटेनर 2। दोनों में मिल्क और वाटर को किस रेशियो में मिलाया है? पहले कंटेनर पे 2:3 में मिलाया है और दूसरे कंटेनर में 4:1 में मिलाया है। अब दिया गया है कि इन दोनों मिक्सचर को हम बराबर बराबर मात्रा में निकालते हैं और एक तीसरे कंटेनर में, हमारा ये तीसरा कंटेनर है, एक तीसरे कंटेनर में हम इन मिक्सचर को बराबर बराबर मात्रा में निकालकर तीसरे कंटेनर में डालते हैं। तो हमें बताना है तीसरे कंटेनर में मिल्क और वाटर का क्या रेशियो होगा, उसका अनुपात क्या होगा। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम देखेंगे कि मिल्क और वाटर दोनों का जो रेशियो है उसको सम करेंगे, वो इक्वल आता है या नहीं। तो पहले कंटेनर के केस में मिल्क 2 और वाटर 3 है, तो इसे सम करेंगे, ये 5 आ गया। सेकंड केस में 4 + 1, ये भी 5 आ गया। यहाँ पे 5 और 5 दोनों इक्वल है। तो अब हम कंटेनर 3 के लिए बराबर बराबर मात्रा में दोनों कंटेनर से लिया गया, तो हम लोग सीधा सीधा इसे ऐड कर देंगे। 2 और 4, 6, 3 और 1, 4, यानी थर्ड कंटेनर में 6 और 4 के रेशियो में। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 3:2 का रेशियो आया। यानी फर्स्ट और सेकंड कंटेनर से बराबर बराबर मात्रा में मिलाने पर हमें थर्ड कंटेनर में क्या रेशियो आ रहा है? 3:2 का रेशियो हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो आ रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। यानी इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मिल्क और वाटर इन दोनों को ऐड करने पे हमारा इक्वल क्वांटिटी आ रहा है या नहीं। अगर ये इक्वल आता है तो हम डायरेक्ट इसे ऐड कर देंगे और थर्ड कंटेनर में हमारा रेशियो आ जाएगा। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है तो वैसे केस को हम लोग आगे देखेंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दो बर्तनों में दूध तथा पानी का मिश्रण 3:2 और 5:3 है। दोनों बर्तनों में से मिश्रण की बराबर मात्रा निकालकर एक नए बर्तन में मिला दी जाती है। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो आइए सवाल को करते हैं। हमारे पास दो कंटेनर हैं, कंटेनर 1 और कंटेनर 2। पहले कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है और दूसरे कंटेनर में 5:3 है। अब हमें दिया गया है सवाल में कि दोनों कंटेनर से बराबर मात्रा निकालकर एक तीसरे कंटेनर में मिला दी जाती है। तो अब हम सबसे पहले इन दोनों का सम निकालेंगे। 3 + 2 5, 5 + 3 8। हम यहाँ देख रहे हैं
यहाँ 5 आया और यहाँ 8 आया, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी हमने 8 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई किया। तो यानी मिल्क हो गया हमारा 24 और वाटर हो गया 16। अब सेकेंड कंटेनर में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी 5 से और यहाँ भी 5 से, यानी मिल्क हमारा हो गया 25 और वाटर हमारा हो गया 15। अब हमारा ये रेशियो इक्वल हो गया। 24 प्लस 16 बराबर 40 और 25 प्लस 15 बराबर 40। तो अब हमारा ये रेशियो इक्वल हो गया। अब पिछले सवाल में जैसे हमने किया था उसी तरह कर देना है, यानी थर्ड कंटेनर में हमें दोनों मिक्सचर को इक्वल इक्वल मिलाना है। तो थर्ड कंटेनर में मिल्क कितना होगा, तो ये 24 और ये 25 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ गया 49 और 16 और 15 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ गया 31। यानी थर्ड कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो 49:31 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। यानी इस तरह के सवालों को सबसे पहले हम लोग मिल्क और वाटर के रेशियो को इक्वल करेंगे। इक्वल किए, अगर ये इक्वल नहीं है तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे। जब ये इक्वल हो गया, अगर यहाँ पे बराबर बराबर मात्रा में मिलाना है तो इसे सीधा हम ऐड कर देंगे। 24 और 25 को ऐड किया 49, 16 और 15 को ऐड किया 31। इस तरह से इन सवालों को हम आसानी से कर सकते। अगला सवाल है, 3 बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात 4:3, 5:2 तथा 3:4 है। तीनों बर्तनों में से मिश्रण की बराबर मात्रा निकालकर एक नए बर्तन में मिला दी जाती है। तो नए बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए सवाल को करते हैं। ये सवाल पहले सवाल की तरह ही है। हमारे पास 3 बर्तन हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तीनों बर्तनों में मिल्क और वाटर का रेशियो 4:3, दूसरे में 5:2 और तीसरे में 3:4 है। तो आगे सबसे पहले चेक करेंगे इनको ऐड करके ये बराबर है या नहीं। 4 + 3 7, 5 + 2 7 और 3 + 4 ये भी हमारा 7 आ गया। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये तीनों बराबर है। तो अब हमें निकालना है चौथे बर्तन, जो नया बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो चौथे बर्तन में मिल्क और पानी का अनुपात निकालने के लिए अगर यहाँ पे इक्वल आ रहा है तो हम सीधा सीधा इसे ऐड कर देंगे। 4 + 5 + 3 ये आ गया हमारा 12, 3 + 2 + 4 ये हमारा आ गया 9। यानी चौथे बर्तन में हमारा जो रेशियो आया 12:9। इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से इसे भाग दे दिया तो ये आ गया 4:3। तो चौथे बर्तन में हमारा दूध और पानी का अनुपात 4:3 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट से इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 3 बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2, 2:1 और 4:1 है। तीनों बर्तनों में से मिश्रण की बराबर मात्रा निकालकर एक नए बर्तन में मिला दी जाती है। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात हमें निकालना है।
तो आइए सवाल को करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है 3 कंटेनर। तीनों कंटेनर में मिल्क और वाटर को मिलाया गया है, जिसका रेशियो फर्स्ट कंटेनर में 3:2 है, दूसरे कंटेनर में 2:1 है और तीसरे कंटेनर में 4:1 है। अब सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप क्या करते थे, दोनों को ऐड करते थे, इक्वल है या नहीं वो चेक करते थे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 3 + 2 5, 2 + 1 3 और 4 + 1 ये हमारा 5 आ गया। यहाँ पे 5 और 3 और ये तीसरा 5, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा 15 आया, तो इसे 15 बनाएंगे। तो पहले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बन जाएगा, यानी इसे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये 9 आ गया और ये 6 आ गया। तो ये हमारा 9 और 6 के रेशियो में आ गया। सेकेंड कंटेनर में 3 है दोनों का सम, तो इसे हम 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 10 आ गया और 1 × 5 5 आ गया। तो हमारा रेशियो 10:5 आ गया। तीसरे कंटेनर के लिए 5 × 3, अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 12 रेशियो 3 आ गया। यानी अब जो हमारे पास नया रेशियो आया 9:6 सेकंड कंटेनर के लिए, 10:5 और थर्ड के लिए 12:3। तो अब हमारा ये कंटेनर बैलेंस हो गया, सब में अब सबका सब हमारा 15 आ रहा है। 9 × 6 15, 10 × 5 15, 12 × 3 15। अब इन सबों में से हमें इक्वल अमाउंट में निकालना है और हमें चौथे कंटेनर में डालना है। तो हमारा चौथा कंटेनर में क्या रेशियो होगा, तो हम इनको और इनको ऐड कर देंगे। 9 + 10 19 + 12 31। यहाँ पे 6 5 11 और 3 14, यानी हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो चौथे कंटेनर में 31:14 होगा। 31 भाग मिल्क और 14 भाग पानी, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह के सवालों में सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे और अगर ये बराबर नहीं है तो हम इसका एलसीएम लेके और एलसीएम के इक्वल करेंगे। यहाँ पे हमारा एलसीएम 15 आया, तो हमने 5 में 3 से गुना किया और 3 में 5 से गुना किया। अब यहाँ पे गुना किया तो रेशियो में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो नया रेशियो आया अब इक्वल अमाउंट में तीनों कंटेनर से लिया गया, तो हम सीधे सबको ऐड करेंगे, तो हमारा जो रेशियो आया वही हमारा आंसर है। इस तरह से इन सवालों को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 2 बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात 2:3 तथा 4:1 है। दोनों बर्तनों में से मिश्रण को 3:2 में निकालकर एक नए बर्तन में मिला दी जाती है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो आइए इस सवाल को करते हैं। पिछले सवाल पे दोनों मिश्रणों में से बराबर मात्रा मिलाई जाती थी और इस सवाल में हमें मिश्रण का अनुपात दिया है, 3:2 में निकालकर मिलाना है। तो आइए इस सवाल को पहले करते हैं।
हमें दो कंटेनर दिया है, कंटेनर 1 और कंटेनर 2। दोनों में मिल्क और वाटर का रेशियो पहले में 2:3 और दूसरे में 4:1। तो आगे सबसे पहले हम चेक करेंगे इनका सम इक्वल है या नहीं। तो यहाँ 5 और यहाँ भी 5, तो इसका सम इक्वल है। आगे है दोनों बर्तनों में से हमें मिश्रण को 3:2 में मिलाना है, यानी पहले कंटेनर से हमें 3 भाग लेना है। तो यहाँ पे हम 3 से गुना कर दिए और दूसरे कंटेनर से हमें 2 भाग लेना है, यानी क्वांटिटी हमारा पहले कंटेनर से 3 हिस्सा आया और दूसरे कंटेनर से 1 हिस्सा आया। तो अब यहाँ पे हमने 3 से गुना किया, तो यहाँ भी हम 3 से गुना करेंगे, यानी 2 गुना 3, अब ये 6 हो गया और ये 9 हो गया। सेकंड कंटेनर में हमने 2 से गुना किया, तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ 8:2 आ गया। यानी अब जो हमारा नया रेशियो आ गया वो 6:9 और 8:2। तो अब हम इसे थर्ड कंटेनर में मिलाएंगे, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 6 + 8 14, 9 + 2 11, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा क्या आया, 14 और 11। ये है हमारा आंसर हो गया। हमें निकालना था नए बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो, तो हमारा 14:11 यही हमारा रेशियो आ गया। इस तरह से हम इन सवालों को कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा सम इक्वल है या नहीं। अगर सम इक्वल है तो हम उसे जिस रेशियो में मिलाना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सम इक्वल नहीं है तो पहले सम को इक्वल करेंगे, फिर जिस रेशियो में मिलाना है उससे मल्टीप्लाई करके इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले सवाल में। आइए अगला सवाल देखते हैं। 2 बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 तथा 3:2 है। दोनों बर्तनों में से मिश्रण को 1:2 में निकालकर एक नए बर्तन में मिलाया जाता है। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात हमें निकालना है। आइए इस सवाल को करते हैं। हमारे पास 2 बर्तन दिए गए हैं, पहला और दूसरा। मिल्क और वाटर का रेशियो पहले बर्तन में 2:1 है और दूसरे बर्तन में 3:2 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड किया तो 3 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो ये 5 आ गया। अब यहाँ पे तो दोनों इक्वल नहीं है, तो हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा यहाँ 15 और यहाँ ही 15 आ गया। आगे दिया है क्वेश्चन में दोनों बर्तनों में से मिश्रण को 1:2 में निकालकर मिलाना है। यानी पहले मिक्सचर से हमें 1 अनुपात निकालना है, तो दूसरे मिक्सचर से हमें 2 अनुपात में निकालना है। यानी पहले मिक्सचर से 1 क्वांटिटी अगर निकालनी है तो दूसरे से 2 क्वांटिटी निकालनी है। तो आइए अब हम देखते हैं, पहले रेशियो में हमें कितना से गुना करना होगा, 5 से, और दूसरे रेशियो में हमें कितना से गुना करना होगा, 6 से। तो पहले रेशियो में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा नया रेशियो जो आया 10:5। और दूसरे केस में दूसरे कंटेनर के लिए 6 से गुना करना है, तो यहाँ 18 और 12। तो हमारे पास दूसरा रेशियो आया
18 और 12। अब इन दोनों रेशियो को हमें ऐड करना है और तीसरा कंटेनर में भरना है। तो 10 और 18 28, 5 और 12 17, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा कितना आ गया 28:17। यही हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस कॉन्सेप्ट से इस सवाल को करने में। चलिए चलते हैं आगे अगले सवाल पे। आइए चलते हैं नए सवाल की तरफ। 3 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2, 2:1 और 2:3 है। तीनों बर्तनों में से मिश्रण को 1:2:3 में निकालकर एक नए बर्तन में मिला दिया जाता है। तो नए बर्तन में दूध और पानी का रेशियो हमें निकालना है। तो आइए सवाल को करते हैं। हमारे पास 3 कंटेनर दिया है, 1, 2 और 3। पहले कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है, दूसरे में 2:1 और तीसरे में 2:3 है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे। हमारा यहाँ 5, सेकंड कंटेनर के लिए 3 और थर्ड कंटेनर के लिए 5 आया। यहाँ देख पा रहे हैं ये तीनों इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा 15 आ रहा है, तो 15 हमें बनाने के लिए 5 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से, यहाँ 5 को 3 से। आगे क्वेश्चन में दिया है तीनों बर्तनों में से मिश्रण को 1:2:3 अनुपात में मिलाना है। पहले कंटेनर से किस रेशियो में मिलाना है 1 अनुपात, दूसरे से 2 अनुपात और तीसरे से 3 अनुपात। यानी पहले कंटेनर में हम किससे गुना करेंगे रेशियो को 3 गुना 1, यानी 3 से इसे गुना करेंगे। तो हमारे पास नया रेशियो जो बन के आएगा वो 9 और 6, ये हमारा नया रेशियो आया। सेकंड कंटेनर के लिए हम किससे गुना करेंगे 5 गुना 2 10 से, यानी हमारा जो रेशियो बन के आएगा 20:10। अब तीसरे कंटेनर के लिए हम यहाँ 3 गुना 3 9 से गुना करेंगे। हमारा जो रेशियो नया बन के आएगा वो 18:27। तो हमारे पास नया रेशियो 9:6, 20:10, 18:27 बन के आया। अब इन तीनों को हम निकालकर चौथे कंटेनर में डालेंगे। तो चौथे कंटेनर में मिल्क का रेशियो क्या आएगा 9 + 20 29 + 18 47, 6 + 10 16 + 27 43। यानी हमारे पास जो फोर्थ कंटेनर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो आया 47:43, यही हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इन सवालों को करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ रेशियो को ऐड करेंगे। अगर हमारा रेशियो इक्वल नहीं आया तो इसे इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए एलसीएम लेंगे और एलसीएम के बराबर इसे करेंगे। यहाँ पे हमारा एलसीएम 15 आया, 15 यहाँ 5 है, तो 15 पूरा करने के लिए हम 3 से गुना करेंगे। यहाँ 3 है तो 5 से गुना किया, यहाँ 5 है तो 3 से गुना किया। आगे क्वेश्चन में दिया है
1:2:3 में हमें इसे मिलाना है। तो पहले से 1 अनुपात, दूसरे से 2 अनुपात और तीसरे से 3 अनुपात। तो हम इसे इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमें टोटल गुना कितना करना है, 3 गुना 1, 3 से गुना करना है। तो यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से गुना करके नया रेशियो हमारा आ गया। उसी तरह इसमें भी, उसी तरह थर्ड में भी हमने नया रेशियो ले करके अब चौथे में मिलाना है। सबको ऐड कर दिया, वाटर को भी ऐड कर दिया, जो हमारा रेशियो बन के आया 47 और 43। इस तरह से हमने मिल्क और वाटर का नया रेशियो निकाल लिया। आई होप आपको ये टेक्निक अच्छा लगा होगा और आपने कॉन्सेप्ट को एंजॉय भी किया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने में किसी तरह की कठिनाई होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम आपको अच्छे से और समझा सकें। हमें उम्मीद है कि आप घर पे और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और किसी तरह की कठिनाई होती है तो हमें ज़रूर लिखें, हम उनका हल ज़रूर देंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और ये कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से सीखा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।